हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको विलोम शब्द कराऊंगी जो आर ओ ए आर ओ में आए हुए विलोम शब्द हैं। देखिए आप, ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है? जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया हो। और ऋणी का मतलब होता है जिसके ऊपर कर्ज होता है। दानी। दानी का मतलब कि कोई दान करने वाला व्यक्ति। और कृपण मीन्स कंजूस, जो बहुत कम पैसे खर्च करता हो उसे कृपण बोलते हैं। अब देखिए आमिष। आमिष मीन्स क्या होता है? मांस युक्त भोजन। और निरामिष मीन्स होता है मतलब कि मांस न होना, निरामिष। अज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ का मतलब कि अज्ञानी। और विज्ञ का मतलब कि ज्ञानी। अनाहुत न बुलावा। और आहूत मीन्स बुलावा। अवार्चीन। अवार्चीन मीन्स होता है क्या? नया। और प्राचीन मीन्स पुराना। आवीर्त। आवीर्त का उल्टा क्या होगा? अनावर्त, बिना ढका हुआ। और आवीर्त का मीन्स मतलब होता है ढका हुआ। रीत। रीत मीन्स मिथ्या या झूठ। और सत्य, इसका उल्टा होगा सत्य या अनिर्द। रजु। रजु मीन्स क्या होता है? सरल। और वक्ष मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। उन्मीलन। उन्मीलन का मतलब क्या होता है? खिलना। और निमीलन का उल्टा क्या होता है? नहीं, निमीलन। निमीलन का मतलब होता है मुरझाना। खिलना का उल्टा क्या होगा? मुरझाना। और उन्मीलन का मतलब क्या होगा? निमीलन। इति। इति मीन्स होता है समाप्ति। इति मीन्स समाप्ति। और इति का उल्टा क्या होगा? प्रारंभ। अत। अत मीन्स प्रारंभ। जंगम। जंगम का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, उसे हम जंगम बोलते हैं। और उसका उल्टा क्या होगा? स्थावर। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब स्थिर रहना, एक स्थान पर ही रहना, वो स्थावर कहलाता है। मूक। मूक को हम गूंगा भी बोल सकते हैं। और इसका वाचाल। वाचाल मीन्स का मतलब होता है बोलने वाला। मिर्ष्ण मीन्स मुलायम। और रुक्ष मीन्स रूखा। ये इसका संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। और समास का होगा व्यास। शोषक का विलोम होगा शोषित। और शलाघा का निंदा। शलाघा का मतलब होता है प्रशंसा। और निंदा, शलाघा का मीन्स प्रशंसा करना किसी की। और निंदा का मीन्स बुराई। और विरक्त। विरक्त किसी से कोई लगाव न रखना। और अनुरक्त का मतलब होता है किसी से लगाव करना। क्षणिक। क्षणिक का मतलब थोड़े समय के लिए। शाश्वत में इसका क्षणिक का उल्टा होगा शाश्वत। सृष्टि। सृष्टि का मतलब प्रलय। और भद्र का मतलब होता है भला आदमी। अभद्र का मतलब बुरा आदमी या दुष्ट। ये देखिए आप, आरूढ़। आरूढ़ का उल्टा क्या होता है? अनारूढ़। उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब किसी चीज की शुरुआत करना। और समापन का मतलब समाप्त करना किसी चीज को। उद्धृत। उद्धृत का उल्टा होगा विनीत। उपमेय। अनुपमेय। उदय। उदयाचल। अस्ताचल। उपत्यका। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका बोलते हैं। और अधित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को उप अधित्यका। उर्वर। उर्वर भूमि होती है। उर्वर भूमि ऐसी भूमि होती है जिसमें मतलब कि उपजाऊ भूमि। और अनवर या ऊसर भूमि जिसमें वह जमीन जिस पर कोई खेती नहीं होती, फसल नहीं होती। उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म। और इसका उल्टा होता है शीत। शीत मीन्स ठंडा। एकाग्र। एकाग्र मतलब एकांत। और चंचल, इसका उल्टा शोरगुल, चंचल। एकल। एकल का उल्टा शकल। और ऐश्वर्य, इसका उल्टा होगा अनैश्वर्य। ऐतिहासिक। अनैतिहासिक। ओजस्वी। ओजस्वी तेजस्वी का उल्टा होगा निस्तेज। कदाचार। कदाचार का उल्टा सदाचार। कलंकित का उल्टा निष्कलंक। और क्रम का व्यतिक्रम। कायर का शूरवीर। का पुरुष का पुरुषार्थी। क्रूर का अक्रूर या सद्य। कृष्ण का शुक्ल। कृतज्ञ। कृतघ्न मतलब एहसान फरामोश। और मतलब कृतज्ञ का मतलब एहसान, एहसान मानने वाला। कृष। कृष का उल्टा पुष्ट या स्थूल। खल। खल को क्या बोलते हैं? दुष्ट। और दुष्ट का उल्टा सज्जन या साधु। खरीद। खरीद का मतलब खरीदना। और बिक्री का मतलब बेचना। गहरा। गहरा का उल्टा उथला। गर्ल। गर्ल का मतलब कि 20 हो।
तो इसका उल्टा होगा सुधा। सुधा का मतलब या अमृत। गरिमा, गरिमा का मतलब उल्टा लाघिमा। और गौरव का लाघव। और मत, नत का आगत, नहीं गत, सॉरी, गत का आगत। ग्रस्त का उल्टा सन्यासी। और छदम का व्यक्त। छली का निश्चल। चिरतन का नश्वर। चतुर का उल्टा मूड। चपल का मतलब गंभीर। और घर का बाहर। घना, घना का छितरा या बिखरा हुआ। गौण, गौण का उल्टा प्रमुख। और गुरु का उल्टा लघु। गोचर का, गोचर का विलोम अगोचर। और ज्ञ का अज्ञ। चित्रायु या दीर्घायु का उल्टा अल्पायु। चोर, चोर का उल्टा साहूकार। खींचना, खींचना का मतलब रिझना, रीझना। चेतना, चेतना का उल्टा मूर्छा। और जंगम, जंगम का उल्टा स्थावर। जड़, जड़ का उल्टा चेतन। जागृत का उल्टा सुप्त। और ज्येष्ठ का उल्टा लघु। झीना का उल्टा गाढ़ा। ठोस, ठोस का विलोम तरल। तरुण का वृद्ध, तरुण उसे बोलते हैं जवान व्यक्ति को। और वृद्ध का मतलब बुढ़ापा। तृषा, तृषा का उल्टा तृप्ति। तृष्णा, तृष्णा का उल्टा वितृष्णा। त्याग का ग्रहण, मतलब किसी चीज को त्याग देना। और उसका उल्टा होगा किसी चीज को ग्रहण कर लेना। तृप्त, तृप्त का उल्टा अतृप्त। तिमिर, तिमिर मिस होता है अंधकार या अंधेरा। इसका उल्टा होगा प्रकाश। तामसिक या सात्विक। व्यक्त, गृहित। तुच्छ का उल्टा महान। दुष्कर, दुष्कर का सूकर। सूकर हम किसे बोलते हैं? जिस कार्य को करना आसान हो और जिस कार्य को करना मतलब कि आसान न हो। दुर्बल, दुर्बल का उल्टा सबल। और दुष्ट, दुष्ट का उल्टा भद्र या भला। दाता, दाता का उल्टा सूम। और दानी का उल्टा कृपण या कंजूस। देखिए आप, धनाढ्य, धनाढ्य का उल्टा होगा मतलब ये अमीर होगा तो ये निर्धन या गरीब। धवंस, धवंस या नाश का उल्टा होगा निर्माण। धवल का कृष्ण। धृष्ट का विनीत। और नख का सिख। नमक हराम, नमक हलाल। नस्वर का उल्टा शाश्वत। और निरामीष का मतलब सामीस। निद्रा का मतलब जागरण। और निषिद्ध, निषिद्ध का उल्टा विहित या उचित। निंदा का मतलब कि किसी की बुराई करना। स्तुति का मतलब किसी की प्रशंसा करना या किसी की। निंदे का उल्टा वैद्य। और निश्चल का उल्टा चंचल। निरपेक्ष का सापेक्ष। और निर्गुण का सगुण। निरर्थक का सार्थक। एक और बात बताऊं मैं आपको, पीछे जो सब लगे होंगे ना बाद का भी मिला कर देख लोगे तो तब भी आपका विलोम शब्द सही हो जाएगा। जैसे कि निरर्थक, थक, थक। देखो निर्गुण, गुण, इसमें गुण आ गया। पेक्ष, इसमें पेक्ष। इससे भी मतलब थोड़ा बहुत अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो पीछे का मिलान कर लेना तब भी हो जाएगा। निर्मल, निर्मल का मलिन। और निर्लज, निर्लज का उल्टा सल्लज। और नत का उल्टा उन्नत। पतन, पतन का उल्टा उत्थान। और परकीय का उल्टा स्वकीय। पराधीन, पराधीन का उल्टा स्वाधीन। परतंत्र का उल्टा स्वतंत्र। और परुष, परुष का मतलब कि परुष मिस होता है कठोर। और इसका उल्टा होगा कोमल। परा, परा का उल्टा अपरा। पुरोगामी, इसका उल्टा होगा पश्चगामी। प्रतीचि, प्राची। प्रधान का उल्टा गौण। प्रवेश का मतलब निर्गम। और पदोन्नत, पदोन्नत का मतलब पदावंत। और फल का निष्फल। फैलने का सिकुड़ना। बंजर का उर्वर। और बंध्या का उर्वा। बर्बर का सभ्य। बेर का प्रीति। और भक्ष्य का अभक्ष्य। भावी का, भावी का क्या होगा? अतीत। भावी का, भावी का अतीत। भौतिक, भौतिक का आध्यात्मिक।
भीष्म का सौम्य, भीत का निर्भय और भीड़ का एकांत, भूषण भूषण का उल्टा दूषण, भोगी का योगी, मग्न का विलोम दुखी या ऊपर, भ्रांत भ्रांत का निर्भांत और मद का तीव्र या अमद, मत का उल्टा विगत, मान का अपमान, मानवीय का अमानवीय, मिश्न मिश्न का उल्टा रुक्ष, मुख का उल्टा पृष्ठ या प्रतिमुख, मुख का वाचाल, मिथ्या का सत्य, रथ का वीरत, रंक का राजा, मूल्यवान का मूल्यहीन, यश का अपयश, यौवन का बुढ़ापा या वार्धक्य, रुदन का हास्य, रोगी का निरोग, रिक्त का पूर्ण, रचना का ध्वंस, रुग्ण का स्वास्थ्य। ये रुग्ण है, ये धैनी है, रुग्ण गण है, ठीक है जी, रुग्ण। अब देखिए लचीला, लचीला का कठोर और लिप्त का निर्लिप्त, लोक का परलोक और लौकिक का अलौकिक, व्यक्ति का समाज और विज्ञ, विज्ञ का अज्ञ, शासक का शासित, शिव का अशिव, शीत का उष्ण, शयन का जागरण, वंद्य का निंद्य, वक्र का रजु, वादी का प्रतिवादी, वीरत का रत या नीरत, विजय का पराजय, विधवा का सदवा, विपन्न का मतलब संपन्न, वीरक्त अनुरक्त, सजल निर्जल, सम्मुख का विलोम विमुख, शोषक का विलोम शोषित और शलाघा का निंदा, सत का असत, सरस का नीरस, साक्षर का निरक्षर और साहसी का भीरू, समास का व्यास, संकल्प का विकल्प, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संयुक्त का वियुक्त और संशय का निस्संग या निश्चय, संधि का विग्रह, समष्टि का व्यष्टि और सहानुभूति, सहानुभूति का उल्टा घृणा, संग का निस्संग और हर्ष का विषाद, सृजन का उल्टा विनाश या संहार, सुशील का उल्टा दुस्शील और सुबोध का उल्टा दुर्बोध, सूक्ष्म का उल्टा स्थूल और स्मरण का उल्टा विस्मरण, अज्ञ का उल्टा अज्ञ और क्षणिक का उल्टा शाश्वत, सृष्टि का उल्टा परलय। अग का विलोम होगा अनग और अनंत का उल्टा होगा अंत, अनुरक्त का विरक्त, अग्र का पक्ष, अनाहूत आहूत, अधम का उल्टा उत्तम, अपकार का उल्टा उपकार, अपयश का उल्टा सुयश, अमर का उल्टा मृत्य, अग्नि का उल्टा अंबर, अरुचि का विलोम सुरुचि और अकाल का विलोम सुकाल, अवार चीन का विलोम विप्राचीन, अज्ञ का विज्ञ, असीम का ससीम और अवर का पवर, अनिवार्य का ऐच्छिक, अतिथि का आतिथ्य या मेजबान, इसका उल्टा अभियुक्त, अभियुक्त का उल्टा अभियोगी और आकीर्ण का विलोम विकीर्ण और आक्रमण का विलोम प्रतिरक्षा, आधार का उल्टा निराधार और आकर्षण का उल्टा विकर्षण या अनाकर्षण या अपकर्षण, आर्स, आर्स को वैदिक बोलते हैं और इसका उल्टा होगा अनार्स और आडंबर का उल्टा सादगी, आलसी का विलोम कर्मठ या आवर्त। देखो अवनीति, अवनीति का उल्टा उन्नति, आरोह का विलोम अवरोह, आनंद का विलोम विषाद या शोक, आग्रह का विलोम दुराग्रह और आविर्भाव का विलोम तिरोभाव या लोभ, आमीष का उल्टा निरामीष, आत्मनिर्भर का उल्टा अनुजीवी या परजीवी, आदृत का उल्टा अनादृत या तिरस्कृत, आवर्तक का विलोम अनावर्तक और ईश्वर का
ईश्वर का विलोम अनिश्वर, उपसर्ग का परसर्ग, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उपकार का विलोम अपकार, उत्थान का विलोम पतन और उपचय उन्नति का विलोम अपचय या हानि। उद्दांत, उद्दांत का मतलब होता है उल्टा ऊंचा और इसका उल्टा होगा अनुदांत या नीचा। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। उन्नत, उन्नत उन्नत का उल्टा अवनत और उन्मूलन, उन्मूलन का उल्टा स्थापन या रोपण। उग्र, उग्र का उल्टा सौम्य और उद्धृत, उद्धर्त का उल्टा विनीत और रित, रित का उल्टा सत्य या अनिर्त।